क्या कह रहे हैं? दो ही पार्ट है, एक है वॉल्यूम जिसके विशाल जी बात कर रहे थे 14% से ऊपर, दूसरा है मार्जिन जिसपे ब्रोकरेज हाउसेस ने सीधे सीधे टारगेट बढ़ा दी। किसी ने 25,500 तक के टारगेट सीएलएसए के हैं और 24,260, ये टू बी वेरी प्रिसाइज इनका टारगेट है 259 का। ये है मैक्वेरी का टारगेट। तो दोनों की तरफ से कमेंट्री जो है वो काफी बुलिश है और दोनों ने ही ये बात साफ की कि वॉल्यूम वाला पार्ट और रियलाइजेशन वाला पार्ट जो कि प्राइस हाइक किया था जिसकी वजह से इनके मार्जिन अच्छे हुए हैं, तो ये दोनों चीजें कंपनी के नंबर्स को और बेटर कर रहे हैं। कंपनी कैपेसिटीज पूरी हो चुकी हैं नए एडिशंस में और वो अगले क्वार्टर के अंदर भी शायद पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा 17% का जो ईबीटा ग्रोथ दिखाया है ये भी अनुमान से बेटर साइड पे ही कंपनी का दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये बात साफ की है कि जो सॉलिड डिलीवरी परफॉर्मेंस है कंपनी की वो शायद आगे भी जारी रहेगी अगली छमाही में भी, और उसी के मद्देनजर उनको लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ता है। करीब करीब 22,900 पे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस 25,000 25,500 का टारगेट दे रहे हैं, यानी यहां से भी 10 से 15% का अपसाइड और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक बात है। तो यहाँ के ऊपर कोई ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट हो तो वो भी बताइए। नहीं, पेट्रोनेट में पास जीएसपीएल की रिपोर्ट है। अरे वो भी बताइए। अरे वो रिपोर्ट मेरे पास सबसे बुलिश रिपोर्ट है। जितनी रिपोर्ट्स हैं आज की उनमें सबसे बुलिश रिपोर्ट जीएसपीएल की है। पहले आईजीएल की जिक्र कर लेते हैं। आईजीएल के केस में दो रिपोर्ट आई है कि मॉर्गन स्टैनली की और दूसरा है गोल्डमैन सैक्स की, माफ कीजिए मैक्वेरी की। मैक्वेरी की रिपोर्ट के हिसाब से 485 रुपए का टारगेट है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड नहीं, 50 रुपए की तेजी वो देख रहे हैं। उनको लगता है मार्जिन बेटर आए हैं, मांग में रिकवरी हुई है और शायद आगे भी रिकवरी तेजी में कन्वर्ट होगी। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट्स बहुत बड़े दिए, करीब 575 रुपए के टारगेट वो यहां से देख रहे हैं, यानी कि करीब 150 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड उन्हें दिखाई पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि अभी सिचुएशन तब बेहतर हुई है जबकि अनलॉक पूरा डिस्काउंटेड भी नहीं नंबर्स में। अनलॉक अगले क्वार्टर के अंदर दिखाई पड़ेगा तो अपनी सिचुएशन और बेटर होगी। पॉल्यूशन ट्रेंड जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है शायद आईजीएल की डिमांड और बढ़ेगी क्योंकि अब सीएनजी की तरफ स्विच होते हुए ज्यादा दिखाई पड़ेंगे व्हीकल्स। उस लिहाज से भी उनको लगता है कि डिमांड थोड़ी पॉजिटिव साइड पे रहेगी। दिल्ली एनसीआर में 574 रुपए के टारगेट्स मॉर्गन स्टैनली की तरफ से हैं। अब बात हुई थी जीएसपीएल को लेकर, एक रिपोर्ट सीएलएसए की आई है और इसके टारगेट देखिए 330 रुपए का टारगेट दे रहे हैं वो जीएसपीएल में, जहां पर 180 रुपए का मौजूदा स्तर है, यानी कि रफली यहां से आप 80% का पोटेंशियल अपसाइड और देख रहे हैं जीएसपीएल के अंदर। उन्हें लगता है कि बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, अदर इनकम भी सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा एबिटा फ्रंट पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छी आई है और साथ साथ वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी, इनपुट कॉस्ट कम, जिसका इंपैक्ट अगले क्वार्टर में और देखने को मिलेगा। और FY22 के लिए जो ईपीएस एस्टिमेट है उनको 22 से 23% और बढ़ाया है, तो अच्छी ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी। इसीलिए जीएसपीएल के लिए टारगेट करीब करीब 330 रुपए के सीएलएसए की तरफ से आए। प्रोसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं? कोल इंडिया पर कोई रिपोर्ट है आपके पास? कोल इंडिया तो लेट साइड पे रिजल्ट थे, तो शायद अभी एनालिस्ट मीट का इंतजार होगा, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगी। लेकिन हाँ, पावर ग्रिड के लिए सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है और बाय साइड पे ही उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। टारगेट्स को भी रिवाइज किया है, करीब करीब 215 रुपए के टारगेट्स उन्होंने रिवाइज करके रखे हैं नए टारगेट्स। एक अच्छी डिविडेंड यील्ड उन्होंने बात साफ की इसके अंदर। दूसरा एक बेहतर वैल्यूएशन जो है सिचुएशन में, कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन बेटर है पावर ग्रिड की, वो शायद इसी के आधार पर उनको लगता है कि अच्छे नंबर्स खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। FY23 के लिए करीब 26% ईपीएस ग्रोथ की बातचीत उन्होंने की है। और लास्टली एक अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग, जिस लिहाज से उनको लगता है कि थोड़ी तेजी और देखने को मिल सकती है। 215 रुपए के आसपास के टारगेट रहेंगे, यानी कि मौजूदा जो स्तर है यहां से 10% के आसपास का अपसाइड उन्हें और खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है पावर ग्रिड में।